नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम हिंदी साहित्य के आदिकाल के एक बेहद महत्वपूर्ण विषय नाथ साहित्य और गोरखनाथ पर विस्तार से चर्चा करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आइए शुरू करते हैं। सिद्ध साहित्य से नाथ साहित्य तक की पृष्ठभूमि। सबसे पहले बात करते हैं सिद्धों की। सिद्धों के चर्यापदों की रचना संध्या भाषा या संध्या भाषा शैली में हुई है। इन चर्यापदों में रहस्यात्मकता और प्रतीकात्मकता की भरमार मिलती है। सिद्ध साहित्य में निराशावाद के भीतर आशावाद का स्वर दिखाई देता है। ये लोग मंत्रों द्वारा सिद्धि चाहने वाले थे और इनका मुख्य जमावड़ा श्री शैल पर्वत मूल कल्प की रचना प्रसिद्ध था। सिद्धों ने गुरु की महत्ता पर विशेष बल दिया है। अगर हम साहित्य के विकास का क्रम देखें तो यह कुछ इस प्रकार है कि सबसे पहले सिद्ध साहित्य, फिर जैन साहित्य, फिर नाथ साहित्य और फिर है रासो साहित्य। नाथ साहित्य का परिचय और समय। नाथ साहित्य का समय 10वीं सदी से लेकर 13वीं सदी तक माना जाता है। नाथ शब्द का शाब्दिक अर्थ है मुक्ति प्रदान करने वाला, यानी मुक्तिदाता। नाथ संप्रदाय को अन्य कई नामों से जाना जाता है, जैसे अवधूत संप्रदाय, सिद्ध मत और सिद्ध मार्ग। आधुनिक काल की रचना वर्ण रत्नाकर में 84 सिद्धों के नाम गिनाए गए हैं। संत कबीरदास जी ने भी कहा है कि नावे नाथ सूरज अरुचंदा, सिद्ध 84 गाइया मही खेता। मत्स्येंद्र नाथ और जलंधर नाथ, इनका जो काल है इसको संक्रमण काल कहा गया है। सिद्धों और नाथों के बीच जो संक्रमण रेखा पर स्थित कवि मत्स्येंद्रनाथ या मच्छिंद्रनाथ है, इनका वास्तविक नाम विष्णु शर्मा था और इन्हें मीननाथ भी कहा जाता है। मत्स्येंद्रनाथ की प्रमुख पुस्तकें निम्न प्रकार है: अकुल वीर तंत्र, कुलानंद, ज्ञान कारिका और कोल ज्ञान निर्णय। अभिनव गुप्त ने अपनी 11वीं सदी की रचना तंत्रालोक में मत्स्येंद्रनाथ का उल्लेख मछंद विभु के नाम से किया है। गोरखनाथ का समय है, विद्वानों के मत के अनुसार निम्न प्रकार है। यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे भी जाते हैं, तो आप ध्यान दे के पढ़िए। राहुल सांकृत्यायन ने इनका जो काल माना है वो 9वीं और 10वीं सदी माना है। पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने 11वीं सदी माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 13वीं सदी। परीक्षा में इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई है, मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मत को फर्स्ट प्राथमिकता दी गई है। सर्वमान्य मत है 10वीं सदी। आचार्य शुक्ल के अनुसार 9 नाथ माने गए हैं या गिनाए गए हैं, जिनमें निम्न हैं गोरखनाथ, जलंधरनाथ, जड़ भरतनाथ और चरपटनाथ, मल्ल्यार्जुननाथ, नागार्जुननाथ। और जो नागार्जुननाथ है ये शून्यवाद के प्रवर्तक और रसायन शास्त्र के ज्ञाता माने जाते हैं। इन्हें विक्रमादित्य का दरबारी कवि भी कहा जाता है। फिर है भीमनाथ। नोट करें, गोपीनाथ कविराज ने अपनी पुस्तक गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में नाथों का उल्लेख किया है। गोरखनाथ की जो रचनाएं हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। गोरखनाथ की रचनाओं की संख्या को लेकर विद्वानों में विभिन्न मतभेद हैं। मिश्र बंधु और आचार्य शुक्ल इनकी प्राथमिक रचनाएं मानते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इनकी 28 रचनाएं मानते हैं। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने कुल इनकी 40 रचनाएं मानी हैं, जिनमें इन्होंने 14 रचनाओं को सर्वाधिक प्रमाणिक माना है। 1930 में बड़थवाल जी ने इन 14 रचनाओं का संकलन गोरखबानी के नाम से किया, जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। भाषा, गोरखनाथ की भाषा जो सद्दुकड़ी है, जिसमें खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी का प्रयोग हुआ है, इसकी प्रमाणित रचनाएं हैं। जो 14 प्रमाणित रचनाएं मानी गई हैं वो हैं शब्दी। जो शब्दी है वो सर्वाधिक प्रमाणिक रचना मानी गई है, फर्स्ट नंबर पर रहेगी। प्रथम स्थान पर शब्दी को सबसे प्रमाणिक रचना माना गया है। पद है वो सेकंड नंबर पर हैं जो प्रमाणित रचनाओं में आते हैं। आत्मबोध हैं
तो सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आत्मबोध किसकी रचना है? नरवे बोध। नाथ साहित्य की विशेषताएं और योगदान हैं। हठ योग की कठिन साधना और सठ चक्र योग साधना, शिव शक्ति की उपासना और ईश्वरवाद की निश्चित अवधारणा, अलख निरंजन का नारा और पिंड में ही ब्रह्मांड है की अवधारणा नाथ साहित्य की देन है। सामाजिक चेतना की जागृति, जाति पाति और वर्ण भेद की तीव्र निंदा, गुरु के प्रति अगाध तीव्र आस्था है, निरर्थक रूढ़ियों, आडंबरों और पुरोहितवाद का उग्र विरोध नाथ साहित्य में किया गया है। मानवीय गुणों की सच्चे अर्थों में प्रतिष्ठा, सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता और सादगीपूर्ण जीवन की अभिव्यक्ति। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण कथन है। संत आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कुछ महत्वपूर्ण कथन कहे। नाथों ने परवर्ती संतों के लिए श्रद्धा मूलक सदाचारण और धर्म की पृष्ठभूमि निर्मित कर दी है। विशेष तथ्य हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मत्स्यनाथ के गुरु हैं जो बालकनाथ यानी जलंधर नाथ थे। शुक्ल जी जलंधर नाथ को अंतिम सिद्ध और पहला नाथ मानते हैं, अतः संक्रमण रेखा जलंधर नाथ को माना जाता है। गुरु गोरखनाथ है, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक थे। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक जो गुरु गोरखनाथ थे, इन्हें षट चक्र साधना और 12पंथी शाखा का प्रवर्तक भी माना गया है या माना जाता है। बौद्ध ग्रंथों में गोरखनाथ को चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के रूप में जाना जाता है। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्यकार भी कहा है। ध्यान रहे, आदिकाल में सर्वाधिक गद्य साहित्यों नाथों ने ही लिखा है। जो गद्य साहित्य है वो सबसे ज्यादा आदिकाल में नाथों द्वारा लिखा गया है। राजस्थान की जनश्रुतियों में गोरखनाथ को गुग्गा या गुगा जी या बागरवीर के नाम से भी याद किया जाता है। गोरखनाथ का समय विद्वानों के मत के अनुसार है 9वीं और 10वीं सदी है, जो अपन ने देख लिया था। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण कथन स्टेटमेंट हैं, जो अंत में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के कुछ महत्वपूर्ण कथन निम्न प्रकार हैं। नाथों ने परवर्ती संतों के लिए श्रद्धामूलक सदाचरण धर्म की पृष्ठभूमि निर्मित कर दी। इनकी सबसे बड़ी कमजोरी इनका रूखापन व ग्रस्त जीवन के प्रति अनादर का भाव है, जिससे नाथ साहित्य शुष्क व नीरस बन गया है। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। शंकराचार्य के पश्चात इनकी प्रभावशाली एवं महिमान्वित व्यक्तित्व कोई दूसरा नहीं है। ये कथन गोरखनाथ के लिए कहा गया है। इसका समापन है। तो दोस्तों, यह था नाथ साहित्य और गुरु गोरखनाथ का संपूर्ण और परीक्षा उपयोगी विश्लेषण। आशा है आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। धन्यवाद। अब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को आगे बढ़ाएं। इसमें आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए नियमित रूप से वीडियो डाले जाएंगे और अच्छे से पढ़ाया जाएगा। तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय श्री राधे राधे।